हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे दोस्त, मान लीजिए कि आप अपने आसपास अपने गांव में ही ऐसा कोई काम शुरू कर दिया जिसे आपके यहाँ अभी तक कोई कर ही नहीं रहा है। तो क्या होगा, कल को 2, 4 या 6 साल बाद जब यही काम कई लोग कर रहे होंगे तो निश्चित ही उस बिजनेस में आप ही सबके बॉस होंगे। मेरे दोस्त, आपने अपने आसपास अपने गांव में ही ऐसे कितने लोगों को देखा होगा जो आज किसी बिजनेस में सिर्फ इसलिए बहुत ज्यादा सफल है क्योंकि उन्होंने उस काम को बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। उसी में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत कम पढ़े लिखे भी होंगे। ऐसा भी नहीं है कि उन सबके पास बहुत ज्यादा पैसा था, पैसे वाले तो वो अब हो गए हैं। बस उनके सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने उस काम को आपके एरिया में बहुत पहले ही शुरू कर दिया था, जब वहाँ पे उस काम को कोई कर ही नहीं रहा था। उनके बाद धीरे धीरे उस बिजनेस में कई सारे लोग आए होंगे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा पैसे वाले, लेकिन उन्हें बीट कर पाना इतना आसान नहीं होगा। तो मेरे दोस्त, आज की अपनी इस वीडियो में मैं ऐसे ही एक डिमांडिंग बिजनेस को लेकर आया हूँ जिसमें ना तो आपकी जेब से कोई पैसा लगना है और ना ही इस काम को आपके एरिया में अभी कोई कर रहा होगा। कमाई की बात करें तो इस बिजनेस में आप एक एक दिन में लाखों रुपए कमा सकते हैं। और मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा, वीडियो के लास्ट तक इस बात का आपको यकीन भी हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, इतना कुछ सुनने और जानने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इसमें जब कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है और इतनी अच्छी खासी कमाई है तो आखिर आपके एरिया में कोई कर क्यों नहीं रहा है। मेरे दोस्त, आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि शहरों में जो चीजें पॉपुलर होती हैं 4 या 6 साल बाद ही सही, लेकिन गाँव में भी जरूर आती है। तो मेरे दोस्त, जब आपके एरिया में ये सर्विस अभी अवेलेबल ही नहीं है तो किसी का ध्यान जाए भी तो कैसे। ऐसे में अगर आप इस काम को अपने एरिया में अभी ही शुरू करते हैं तो आप बहुत जल्दी ही इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ढेर सारी वीडियोज लाते रहते हैं जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगी। तो चलिए जानते हैं क्या है हमारा बिजनेस और इसमें करना क्या है। देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको अपने आसपास के वेंडर्स जैसे डेकोरेशन वाले, टेंट वाले, कैटरिंग वाले, डीजे वाले, ऑर्केस्ट्रा वाले, जिनकी भी छोटी से लेकर बड़े फंक्शन और पार्टी में जरूरत पड़ती है, उन सबसे मिलना है और उनका फोन नंबर लेना है और उनको अपना विजिटिंग कार्ड देना है। मेरे दोस्त, आप कोई भी काम शुरू करने जा रहे हो, आप अपना विजिटिंग कार्ड जरूर छपवाएं। इसमें ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं और इससे आपकी थोड़ी प्रोफेशनल वाली इमेज बनती है। आपको उन सबसे बोलना है कि आप उन्हें काम दिलाएंगे और अच्छा खासा काम दिलाएंगे। आपको उनसे बोलना है कि आप छोटे से लेकर बड़े फंक्शन और पार्टी का आयोजन करते हैं, मीन्स आप इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं। अब इवेंट मैनेजमेंट का नाम सुन के शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे ये गांव में कहाँ चलने वाला। देखिए मेरे दोस्त, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये गांव में उतना पॉपुलर अभी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को इसकी जरूरत ही नहीं है। आपको इसमें खूब सारा काम इसलिए भी मिलेगा क्योंकि इसमें आप लोगों की टेंशन तो कम करेंगे ही, आप लोगों के पैसे भी बचाएंगे। शहर में ये काम आजकल बड़े लेवल पे चल रही है, बहुत सारा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खुल चुकी है, लेकिन यही काम आपको गांव में नॉर्मल तरीके से करना होगा क्योंकि शहर जैसे लेवल पर गांव में अभी आप काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, जिस तरह से मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस तरह से करने पर शुरू में ही आपको अच्छा खासा काम मिलेगा और बहुत ही अच्छी खासी कमाई भी होने लगेगी। तो आइए मेरे दोस्त, अब जानते हैं कि इस बिजनेस का मेन कंसेप्ट है क्या। मेरे दोस्त, जब किसी के यहाँ कोई फंक्शन या इवेंट जैसे शादी हो गया, सालगिरह हो गया, जन्मदिन पार्टी हो गई, सगाई हो गई, बड़े किसी पूजा का भंडारा हो गया, किसी इलेक्शन की छोटी मोटी पार्टीज हो गई, ऐसे बहुत सारे इवेंट आए दिन होते रहते हैं। इनको करने में जो ऑर्गेनाइजर हो गए, फैमिली के हेड, खास रिलेटिव, इवन पूरी फैमिली ही 1-2 दिन के इस इवेंट को अच्छे से करने के लिए काफी परेशान रहते हैं। इवन उस फंक्शन के दिन भी चीजों की देख रेख में, उसको मैनेज करने में ही बिजी रहते हैं और बहुत सारा स्ट्रेस और टेंशन उनके दिमाग में बना रहता है और फैमिली उस इवेंट को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाती है। देखिए मेरे दोस्त, आपको उनसे मिलना है और बोलना है कि आपकी सारी हेडक और टेंशन हम लेते हैं। आपको सिर्फ शादी या जो भी फंक्शन है उसमें गेस्ट की तरह सिर्फ एंजॉय करना है। ये तो फंक्शन के दिन की बात हो गई। इसकी पहले की बात करें तो आप उनको बताइए कि आपको 100 लोगों से बातें नहीं करना पड़ेगा, जैसे टेंट, लाइट, डेकोरेशन, डीजे, कैटरर्स हम सब अरेंज करके देंगे।
इवेंट फंक्शन के दिन भी कहीं आपको किसी भी चीज की कमी दिखती है तो आपको किसी को ढूंढना नहीं है, आपको सिर्फ मुझसे बात करनी है। किसको कैसे मैनेज करना है उसको मैं देखूंगा, आप बिल्कुल फ्री रहेंगे। मेरे दोस्त, आप उनकी टेंशन तो खत्म कर ही रहे हैं। आपको उन्हें ये भी बताना है कि इसके लिए उन्हें कोई एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लगने हैं। हमारे काम का पैसा जोड़ने के बाद भी आपका बजट लगभग उसी रेट में पड़ता है। बदले में आपको और आपके फैमिली को टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। इतना कुछ सुनने और समझने के बाद आपको इतना जरूर समझ आ गया होगा कि ये काम कितना अच्छा है और इस काम का कितना ज्यादा स्कोप है और कितनी अच्छी इसमें कमाई भी है। अब आगे हम जानेंगे कि अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें आपको जरूर जानना चाहिए, ताकि आप इस काम को बहुत अच्छे और आसानी से कर सके और बहुत जल्दी ही इसमें अपना कैरियर बना सके। मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको 4-6 अच्छे और विश्वसनीय लोगों की टीम बनानी चाहिए, जैसे आपके ही आसपास के दोस्त, रिश्तेदार जिन्हें काम की तलाश है, क्योंकि कुछ बड़े इवेंट को आप अकेले ही हैंडल नहीं कर पाएंगे। जैसा छोटा या बड़ा इवेंट हो, आप अपनी टीम में से जरूरत के हिसाब से 2, 4 या 6 लोगों को लेकर जाएंगे और वो सभी भी मैनेजमेंट देखेंगे और आपको ही रिपोर्ट करेंगे। कुल मिलाकर ये लोग आपकी हेल्प के लिए रहेंगे। आप इनको इवेंट के हिसाब से, पर डे के हिसाब से पेमेंट करेंगे। और वैसे भी ये कितनी अच्छी बात है कि आप लोगों को काम भी दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट, आपको छोटे छोटे इवेंट जैसे बर्थडे पार्टी हो गई, रिंग सेरेमनी हो गया, इस तरह के इवेंट से ही शुरुआत करनी चाहिए। हो सके तो पहले 2-4 इवेंट फ्रेंड और रिलेटिव के यहाँ ही मैनेज करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, आपको शुरू में ही क्लियर बात करनी चाहिए, जैसे कितने गेस्ट आएंगे, क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए। एक एक चीजों को बारीकी से समझना है और उसी हिसाब से पैसे चार्ज करने हैं। आप शुरू में ही बहुत अच्छे से और जी जान लगाकर काम करें, इससे आपको उनके यहाँ तो दोबारा काम मिलेगा ही, जो वहाँ पर गेस्ट आए होंगे वो भी आपको काम देंगे। और मेरे दोस्त, आप व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा जैसी सोशल साइट पर भी अपनी इवेंट की फोटोज और वीडियोज को शेयर कीजिए और हो सके तो शुरू में आप प्रचार जैसे बैनर्स आप लगवा सकते हैं। तो मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की आइडियाज आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो यार लाइक कर देना, क्योंकि हम काफी रिसर्च के बाद आपके लिए ऐसे ढेर सारे वीडियोज लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।